हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ आयुष कुमार और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.7। आप देख पाएंगे बुक में आपकी एक्सरसाइज 3.7 के पीछे ऑप्शनल लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स में बेसिक लेना चाहता है तो उसको इस ऑप्शनल करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर कोई स्टैंडर्ड लेना चाहता है तो उसको ये करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग ट्रिकी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन फर्स्ट में बोला गया है द एज ऑफ टू फ्रेंड अनी एंड बिजू डिफर बाय 3। कोई भी सोचेगा कि अनी और बिजू में अंतर 3 साल का है, पर अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि बड़ा कौन है। तो इसके लिए हम बाद में बात करते हैं। आगे बोला है अनी फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी के जो फादर हैं वो अनी से 2 गुना बड़े हैं। चलिए फादर भी आ गए इसमें। फिर बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बिजू जो है अपनी बहन से 2 गुना बड़ा है। चलिए बिजू की बहन भी आ गई, यहाँ तो सारी रिश्तेदारी आ रही है। एज ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफर बाई 30 ईयर। तो यहाँ पर कैथी और धर्मा मतलब जो फादर हैं अनी के और बिजू के जो सिस्टर है उनमें जो अंतर है वो 30। और देखिए कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन बनाया है इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने बोला है फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बिजू। तो आपको देखने में और पढ़ने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो इसको क्या करते हैं हम 1 बाई 1 स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमें ये तो पता चल ही रहा है कि अनी और बिजू पूछे गए हैं, तो ऑब्वियसली हमें जो चीज़ कंसीडर करनी है वो फर्स्ट यही है, लेट द एज ऑफ अनी इज x एंड बिजू y ईयर। ठीक है, अब आते हैं हम अपने केस पर। तो केस फर्स्ट पे बात करते हैं। तो यहां बोला गया है इनकी जो एज का जो डिफरेंस है वो 3 है। तो हमें नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा, तो बस हम इसी बात को समझते हुए हम एक चीज तो कर ही सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 3 ये ले सकते हैं, और हम ले सकते हैं y माइनस एक्स बराबर 3। ये दोनों ही कंडीशन वर्क करेंगे। अब हम बात करते हैं क्या इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लें। सर ये केस फर्स्ट है, अभी केस सेकंड आया ही नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं केस सेकंड की। तो केस सेकंड में क्या है? केस सेकंड में नॉर्मल आपको सामने से नहीं बोलेगा, वो सेक्स ये है, उसमें थोड़ा सा पेचीदा है, समझ के चलते हैं। यहां बोला है अनी फादर धर्मा इज ट्वाइस ओल्ड एज अनी। तो अनी के जो फादर हैं, है ना, अनीज फादर, अगर मैंने अनी को x माना है तो फादर उससे 2 गुना बड़े होंगे, तो फादर की एज 2x हो गई। अब हम बात करते हैं बिजू की सिस्टर की, क्योंकि उन्होंने बिजू की सिस्टर का भी एक रिलेशन दिया है। अब बिजू की सिस्टर की मैं बात करूं तो ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं अभी, कि अगर बिजू अपनी बहन से 2 गुना बड़ा है तो अगर मुझे तो बिजू की एज पता है ना, मान के चलते हैं भाई मैंने माना है तो बिजू की एज ही तो पता है, तो अगर मैं बिजू की एज में 2 का डिवाइड कर दूं तो क्या वो कैथी की एज नहीं शो करेगी? बिल्कुल करेगी। अब मैं इन दोनों की हेल्प से जो लास्ट चीज बोली है उसको मैं इंप्लीमेंट करता हूं। तो एज ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफर बाई 30। अब इतना कॉमन सेंस तो हम सभी के पास है कि फादर तो सिस्टर से बड़े ही होंगे, तो अगर मैं फादर में से सिस्टर की एज को घटा दूं तो आपकी 30 ईयर आ जाएगी, और फादर की एज है 2x और सिस्टर की है y/2, और ये आपकी आ गई 30। बस यही आपका केस बन गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, तो 4x माइनस के y इक्वल टू, अब आप कहेंगे ज़्यादा डायरेक्ट हो रहा है, तो अपॉन 2 30, और ये हो जाएगा 4x माइनस के y इक्वल टू 60। अब क्या करना है? अब हमें बहुत ही समझदारी से काम लेना है। कैसे? कि एक इक्वेशन तो ये दोनों मिला के हैं और एक इक्वेशन ये है, 2 इक्वेशन है। कहेंगे सर 2 कैसे सॉल्व की जाती? 2 ऐसे सॉल्व की जाएंगी, हम मान के चलते हैं कि अनी बड़ा है ना, तो यहां पर हम मान के चलते हैं कि अगर x इज ग्रेटर देन y, अनी बड़ा है बिजू से, तो हम इस्तेमाल करेंगे ये वाली,
क्योंकि तभी तो पॉजिटिव 3 आएगा। तब हम ये वाली कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब मुझे ये इक्वेशन दी है, अब मैं इसमें क्या मेथड लगाऊंगा, एक इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या मेथड लगाऊंगा, कोई भी देख सकता है। माइनस वाई दोनों अकेले हैं, तो क्यों ना मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दूं। मैं डायरेक्ट इसको यहां पे लिखता हूं 4x माइनस के वाई इक्वल टू 60, और अगर मैं इनको डायरेक्ट जोड़ देता हूं तो होगा क्या, ये दोनों जुड़ जाएंगे, पर मुझे तो एलिमिनेट करना है, इसलिए मुझे इसको नेगेटिव करना होगा। नेगेटिव 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 का वो सर ये तो पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं। आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में देख रखा है, तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर माइनस का 3x, माइनस प्लस के सिंबलों का बड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप बड़ा परेशान रहेंगे इन क्वेश्चनों में। तो माइनस की 57/3, माइनस से माइनस कट गया और x बराबर आपके पास 19 ईयर आ गया। दैट मीन्स आपके पास आ गई है एज अनी की एज आ गई है। अब हम बात करते हैं बीजू की एज। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस भी अगर कोई बच्चा लगाए तो यहां पर इस वाले केस में आपका जो बीजू है वो अनी से 3 साल छोटा है, तो यहां पर आप 19 माइनस 3 और आप बोल सकते हैं 16 ईयर, है ना। आप चाहे तो इक्वेशन में वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं, आ जाएगा, पर ये मैंने एक स्मार्ट तरीका बता दिया। अब मैं बात करता हूं, एक तो मैंने ये कंडीशन इस्तेमाल कर ली, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस्तेमाल करूंगा अगर y इज ग्रेटर देन x, अगर बीजू बड़ा है अनी से तो मैं इस इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन की डीलिंग करूंगा। अभी डीलिंग कैसे होगी तो ध्यान से समझिएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 3। अब इसको थोड़ा सा सही से लिख दीजिए, इस y को आगे लिख दीजिए, इस 4x को पीछे लिख दीजिए। आपके लिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी कि अगर मैं ऐसे करके लिख भी देता हूं तो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, आप ही बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको माइनस वाई प्लस के 4x इक्वल टू 60। तो अब आप भी जानते हैं इसमें नेगेटिव करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, ये y से y कट जाएगा। अब यहां पर बचेगा 3x, वो भी प्लस का, और ये भी जुड़ जाएंगे, और ये x बराबर 21 ईयर। अब दूसरे केस में आप भी जानते हैं कि यहां पर बीजू बड़ा है अनी से 3 साल, तो अगर अनी की एज 21 है तो बीजू की कितनी होगी, 3 साल बड़ा, दैट मीन्स 24 ईयर। ये स्मार्ट तरीका है, आप चाहे तो वैल्यू भी रख सकते हैं इस वाले इक्वेशन में, वैल्यू रखेंगे और आपका आ जाएगा। तो आपका 2 केस बन गए, अगर अनी बड़ा है बीजू से तो अनी की उम्र होगी 19 और बीजू की होगी 16, और अगर बीजू बड़ा है अनी से तो अनी की उम्र होगी 21 और बीजू की होगी 24। और इस प्रकार से कंप्लीट सवाल हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले पढ़ लेते हैं। 1 से एक बोलता है गिव मी 100, तुम मुझे 100 दो फ्रेंड, दोस्त मुझे 100 रुपए दो। आई सेल देम बिकम ट्वाइस एज यू, मैं तुमसे 2 गुना अमीर हो जाऊंगा। तो द अदर रिप्लाई, तो दूसरा फ्रेंड बोलता है इफ यू गिव मी 10, तुम सिर्फ मुझे 10 दे दो तो मैं आई सेल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। तो टेल मी व्हाट, तो आप बताइए अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल, तो उन लोगों के पास कितना पैसा है। तो यहां पे अब हमें इन चीजों को धीमे धीमे पढ़ के स्प्लिट करना है। तो एक चीज तो हमें पता चला कि 2 फ्रेंड है, फ्रेंड 1 फ्रेंड 2, है ना। तो आप यहां फ्रेंड 1 मान लीजिए x और फ्रेंड 2 मान लीजिए y। शायद आपको ना लग रहा, फ्रेंड 1 फ्रेंड 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट। अब फ्रेंड 1 ने फ्रेंड 2 से बोला तुम मुझे 100 रुपए दे दो, ये x है ये y है। अब x ने बोला तुम मुझे 100 रुपए दे दो, ये 100 रुपए से देगा मान लीजिए, तो इसके पास 100 रुपए कम भी तो हो जाएंगे, तभी तो ये देगा। तो इसके पास 100 रुपए बढ़ जाएंगे, इसके पास 100 रुपए कम हो जाएंगे। तो बोला है इसने कि मैं तुमसे 2 गुना अमीर हो जाऊंगा। कौन 2 गुना अमीर हो जाएगा, ये। तो ये दोनों इक्वल बैलेंस कैसे होंगे, ये बैलेंस ऐसे होंगे
जब आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो ये 2 गुना बड़ा होगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे कि मैं सिंपल भाषा में अगर आपको ऐसे बोलूँ ये 3 और 6, अभी इससे बोलता है कि तुम मुझे 3 रुपए दे दो, तो ये 3 रुपए से देगा तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये रह जाएगा 3। अभी इससे देखिए 2 गुना हो चुका है। बिल्कुल इसी प्रकार से जब ये 3 इससे देगा तो 3 इसके कम होंगे, इसके बढ़ जाएंगे। तो वही 100 रुपए इसने इससे मांगे तो इसने दिए तो 100 इसके कम हो गए, इसके बढ़ गए, तो ये बोलता है ये इससे 2 गुना हो जाएगा। तो ये मैंने इक्वेशन बना दी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा x + 300 बराबर 2y। अब हम आते हैं किस सेकंड पर, तो केस सेकंड में अब दूसरे की बारी आई। अब दूसरे ने बोला कि तुम मुझे ज्यादा मत दो, बस 10 दे दो, है ना। कितनी दे दो? 10 दे दो। तो y को 10 मिले किसके द्वारा? बाय द हेल्प ऑफ x। तो इसने बोला मैं तुमसे अब 6 गुना अमीर हो गया, मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा अगर तुम मुझे 10 दे दो तो ये भी एक इक्वेशन बन गई, है ना। अब लास्ट में हम चेक भी करा देंगे आपको कि ये चीज वर्क करती है या नहीं। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6x - के 60 = y + 10। तो क्यों ना मैं इसमें से y की वैल्यू निकाल लूं, एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करने के लिए, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालना कोई कठिन काम तो है नहीं। तो ये हो जाएगा 6x - का 70 = y। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, यहाँ पे जब मैं रखूंगा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड है आपकी, तो यहाँ पर जब मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा 2 × 6x - के 70। y की जगह पर रख दी मैंने वैल्यू, देखिए आप। उसके बाद x + 300 = 12x - के 140। अब थोड़ा सा इसे मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बचेगा 11x माइनस के, अगर मैं इसको इधर लाता हूं और उसको उधर ले जाता हूं तो ये उसके साथ जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 44 माइनस के। तो x बराबर आ गया 40। x 40 आ गया तो y कितना होगा? y आप सेकंड इक्वेशन में रख लीजिए ना। तो y बराबर आपका आ जाएगा 6 × 40 - 70, 240 - 70 यानी कि 170। अब बात यह है ना, रुपए की बात नहीं हुई है, इसलिए जस्ट एज अ नंबर। अब आप चेक करना चाहते तो कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट केस में बोला है अगर तुम मुझे 100 दे दो, अगर ये से 100 दे देगा तो ये 140 हो जाएगा और ये रह जाएगा 70। तो आप देख पाएंगे ये इसका डबल हो चुका है। और दूसरे केस में अगर मैं बात करूं तो ये अगर इसको 10 दे देगा तो ये हो जाएगा 180 और ये रह जाएगा 30 और ये इसका 6 गुना हो जाएगा। और जब 6 गुना ये होता है तो हम 6 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं जिससे कि ये दोनों बराबर रहें। ओके, इस प्रकार से ये मैंने आपको चेक भी करा दिया और ये आपके कंप्लीटली 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है ए ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन कुछ डिस्टेंस, सर्टेन मतलब फिक्स डिस्टेंस कवर करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म मतलब जहाँ पर स्पीड नहीं चेंज होती। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, अगर ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा दी जाए तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। जो शेड्यूल टाइम है उससे 2 घंटे कम समय लगेगा। ऑब्वियसली स्पीड बढ़ा देंगे तो 2 घंटे समय तो कम लगेगा ही। अब कितना लगेगा वो बता दिया है। तो दूसरे केस में इन्होंने बोला है एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन की स्पीड को अगर घटा दिया जाए इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। अब उसे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। फाइंड द डिस्टेंस कवर बाई द ट्रेन, तो डिस्टेंस बताइए। तो एक चीज़ यहाँ समझने वाली है क्वेश्चन नंबर में शुरुआत में ही लेट यूनिफॉर्म स्पीड,
यूनिफॉर्म स्पीड को अगर मैं x मान लूं और शेड्यूल्ड टाइम को अगर मैं y मान लूं, यहां पर अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो कि सर्टेन डिस्टेंस है कितना, डिस्टेंस तो आप भी जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर कोई यहां से डिस्टेंस निकालने की बात कहे तो आप स्पीड इंटू टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका स्पीड है x और टाइम है y, तो दैट मीन्स आपका जो डिस्टेंस है वो x y को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में। तो केस फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? केस फर्स्ट में बोला गया है आपको कि अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए। अब आपको पता है यहां पर x y रिप्रेजेंट डिस्टेंस है ना। अब बेसिक सी चीज है, अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए मतलब x में 10 जोड़ दिया जाए, यूनिफॉर्म स्पीड x थी तो टाइम जो है वो 2 घंटे कम लगता है। तो टाइम जो पहले इनका शेड्यूल टाइम था वो y आवर था, अब वो जो टाइम है वो 2 घंटे कम लगेगा। और मैं ये लिख सकता हूं, ये आपका हो गया। इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, सिंप्लीफाई कर लेता हूं। कैसे? x y माइनस का 2x प्लस का 10y और माइनस के 20 बराबर d। अब आप एक चीज समझिए कि यहां पर जो डिस्टेंस है वो एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर एक्स वाई की जगह आप डिस्टेंस को लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्स वाई किसको दिखा रहा है? डिस्टेंस को। तो बस यही चीज़ यहाँ पे लॉजिक है। तो यहाँ पर आप या तो दोनों जगह एक्स वाई या दोनों जगह डी लिख दीजिए। तो मैं फिलहाल के लिए चलिए डी लिख देता हूँ। तो माइनस का 2x प्लस 10y माइनस के 20 बराबर डी, और ये डी से डी कट जाएगा और आपको एक सिंप्लीफिकेशन सिंपल फॉर्म में लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो 2 कॉमन लेके 0 में भी भेज सकते हैं। तो यहाँ जब आप 2 कॉमन लेंगे, माइनस का 2, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का x माइनस का 5y और प्लस का 10 बराबर 0, और आपकी लीनियर इक्वेशन आ गई एकदम सिंपल फॉर्म में। अब यही मैं बात करता हूं केस सेकंड की। तो केस सेकंड में भी यही है, बस क्या है, यहां पर स्पीड को बढ़ाया गया था, यहां पर स्पीड को घटाया जा रहा है। और जब स्पीड घटाई जाएगी तो ऑब्वियसली टाइम बढ़ेगा। अब कितना टाइम बढ़ेगा वो भी दिया गया है, वहां दिया गया है 3 घंटे बढ़ जाएंगे, पर डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना है ना उसे। तो अब मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा एक्स वाई और ये बन जाएगा 3x माइनस के 10y माइनस के 30 इक्वल टू डी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप एक्स वाई की जगह डी लिख लीजिए और ये इससे कट जाएगा। और ये इसको कटने के बाद अब आप इसमें चाहे तो सब्स्टिट्यूशन चाहे तो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे उसके लिए मैं बता देता हूं। आप यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। ये हो गया 5y माइनस के 10, और ये वैल्यू पुट इन इक्वेशन है ना। तो पुट कर दीजिए, पुट x बराबर 5y माइनस के 10 इन दिस इक्वेशन। जब आप रखेंगे यहां पर तो ये क्या हो जाएगा, 3 5y माइनस 10 माइनस के 10y माइनस के 30 इक्वल टू 0। ये हो गया 15y माइनस के 30 माइनस के 10y माइनस के 30 इक्वल टू 0। अभी 15y और 10y बचा कितना, 5y, और ये माइनस का 30 जुड़ के 60 और उधर जाके प्लस का 60, और y बराबर ये आ गया 12। दैट मीन्स ये आ गया एक शेड्यूल टाइम 12 घंटे। और ये x की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 12 पंजे 60 माइनस 10, और जो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है वो आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। पर इसमें ना तो डिस्टेंस स्पीड पूछी है ना तो टाइम पूछा है, यहां पर पूछा है डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस बताइए। तो जो डिस्टेंस निकलता है वो निकलता है x और y के मल्टीप्लाई से।
तो जो आपका x है वो है 50 और जो y है वो है 12, तो ये आपका आया 600 किलोमीटर, जो उसको सर्टेन डिस्टेंस कवर करना है। और इस प्रकार से ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब यहां पर दिया हुआ है द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो, इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन रो देयर वुड बी 1 रो लेस, इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन रो देयर वुड बी 2 रो मोर। ये भी सेम इसी प्रकार से है, बस यहां हमें थोड़ा सा आपको समझाना होगा और आप समझ जाएंगे बड़े आराम से। तो यहां पर कंसीडर करने वाली चीज को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, फिर आप समझ जाएंगे बड़े आराम से। यहां पर आप समझ लीजिए नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, रो तो आप जानते ही होंगे, क्लास में खड़े होते होंगे, प्रेयर में आप जानते होंगे। तो अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, हर रो में कितने बच्चे हैं, ये हमने y मान लिया है ना। ये गई आपकी रो, और इन रो में कितने बच्चे हैं, हर रो में मान लीजिए 5 बच्चे हैं, तो आपको पता करना हो कि कितने स्टूडेंट हैं, हर एक में 5 है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में 5 5 हैं। तो आप कैसे पता करेंगे, आप नंबर ऑफ रो में मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट का 4 × 5 और आप पता कर पाएंगे कि 20 स्टूडेंट है। पर यहां हमें नहीं पता कितने रो में बच्चे हैं, कितने एक रो में बच्चे हैं, है ना, कितनी रो है, नंबर ऑफ रो कितनी है, वही मैंने कंसीडर कर लिया। अब कोई भी बेसिक चीज समझना चाहता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे हम पता करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कोई कैसे पता करेगा, इसमें मल्टीप्लाई करके, नंबर ऑफ रो का मल्टीप्लाई अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट में कर देंगे तो आप पता कर पाएंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने। यहीं से चीजें आपकी शुरू होती हैं। केस फर्स्ट, यहां पर इन्होंने बोला है कि स्टूडेंट तो उतने ही रहेंगे, स्कूल में स्टूडेंट तो उतने ही रहेंगे, पर इन्होंने बोला है कि इसमें अगर आप 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन रो, आप हर रो में 3 बच्चे बढ़ा देते हैं, यानी कि y की वैल्यू बढ़ा देते हैं, है ना, रो नहीं बढ़ाई जा रही, y की वैल्यू बढ़ाई जा रही है। तो यहां पर आपको पता है x × y दैट मीन्स टोटल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट तो चेंज होने वाले हैं नहीं स्कूल में या प्रेयर में, तो हो क्या रहा है यहां पर, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। यहां पर बच्चे y की वैल्यूज बढ़ाई जा रही है, y की वैल्यू कितनी, 3 बच्चे हर रो में बढ़ाए जा रहे हैं। तो यहां बोला गया है कि अगर 3 बच्चे हम हर रो में बढ़ाते हैं तो रो की संख्या कम हो जाएगी, कितनी, 1, जितनी भी रो थी उससे 1 रो कम हो जाएगी, पर स्टूडेंट तो उतने ही रहेंगे, है ना, टोटल स्टूडेंट तो उतने ही रहेंगे। अब इसे थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो ये बन गया xy और ये बन गया 3x माइनस के y माइनस के 3। क्यों ना मैं टोटल स्टूडेंट की जगह वापस से xy लिख दूं, जैसे यहां पर आपने सवाल में किया था, है ना। यहां पर मैंने क्या करता था, मैं xy की जगह d रख देता था। अब ये d कोई सिंपल वर्ड तो है नहीं, तो ts लिख दूं मैं, या तो ts भी लिख सकता हूं, पर मैंने एज अ टोटल स्टूडेंट की जगह ही xy लिख दिया, जिससे ये इससे कट गया, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, बस ये डिस्टेंस के लिए प्रयोग है और ये रो और कॉलम, पर ये कॉलम नहीं है, बस यहाँ पर रो को काउंटिंग ऑफ नंबर से कन्वर्ट कर दिया है कॉलम को, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो चुकी है, मतलब एक सिंपल फॉर्म में आ चुकी है। अब आप चाहें तो यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 3x माइनस 3। अब आप कहेंगे सर ये 3x और ये तो माइनस हुई नहीं, हुआ क्या, ये मैं y इधर मान के किया, ठीक है, आप इसको मान लीजिए और ये वैल्यू आप सेकंड केस में रख दीजिए, पर केस सेकंड अभी आपका निकाला नहीं है हमने, तो केस सेकंड में भी बिल्कुल इसी प्रकार से है। यहां पर इन्होंने क्या किया है, 3 स्टूडेंट आर लेस इन रो, तो यहां पर 3 बच्चे घटा दिए गए, भी जोड़े गए थे, अब की बार कम किए गए हैं, तो यहां पर देयर वुड बी 2 रो मोर, तो रो बढ़ जाएंगी, काउंटिंग ऑफ रो बढ़ जाएंगी, तो
ये y थे क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट ही तो थे। इसमें से हर रो में से अगर 3 बच्चे घटा दिए जाएं तो ये जो बच्चे एक्स्ट्रा बचेंगे वो 2 नई रो बना लेंगे। ये सेंस है इसमें। और इसमें चीज वही है, स्टूडेंट तो उतने ही रहने, तो आप इसकी जगह पर टोटल स्टूडेंट लिख सकते हैं। अब क्या प्रॉब्लम है, अब आप इसमें बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे कि आपको पता है माइनस का 3x प्लस का 2y माइनस का 6, और मैं इसकी जगह पर xy लिख सकता हूं। xy से xy कट गया। अब क्यों ना मैं वैल्यू पुट कर दूं सीधे, माइनस 3x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 3 माइनस के 6 बराबर 0। तो आपकी वैल्यू निकल के आई माइनस के 3x प्लस के 6x माइनस के 6 बराबर 0। तो आपकी 3x बराबर आ गई 12 और x बराबर आ गई 4। तो आपको पता चल चुका है कि नंबर ऑफ रो कितनी है आपकी, 4 हैं। पर आपका वही चीज़ है ना, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट पूछता है, वो ना तो नंबर ऑफ रो पूछ रहा है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है। तो पहले x निकालिए, फिर आप y निकालिए, और अब आपको निकालने हैं टोटल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट किससे बनते हैं, x इंटू वाई से। तो x है आपका 4 और y है आपका 9। तो 9 4 जा 36 स्टूडेंट। तो 36 स्टूडेंट है। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब आप देखिए समझ के चलिए कि अगर मैं यहाँ पर पहले केस में इन्होंने क्या कहा था कि अगर यहाँ पर ये हर रो में 3 बच्चे बढ़ा दें, अगर यहाँ पर मैं 3 बच्चे बढ़ा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और यहाँ पर एक कम हो जाएगी यानी कि 3, और 12 3 भी 36 ही होते हैं। दूसरा केस देखते हैं, यहाँ बोला हर एक में से 3 कम कर दिया जाए, मतलब 9 में से 3 कम कर दिया जाए तो 6। तो यहाँ पर 2 बढ़ जाती हैं यानी कि 4 की जगह क्या हो जाएगा 6, और ये भी क्या होता है 36। तो देख रहे हैं ना, हर केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है, बस क्या है बच्चों को आगे पीछे किया जा रहा है। पहले रो में से कम किए जा रहे थे, यहाँ पर हर रो में 3 बच्चे बढ़ाने पर एक रो कम हो जाती है, फिर उनका हर रो में से 3 बच्चे घटा दूं मैं तो याद रो 2 बढ़ जाएंगे। और बस इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। और ये 2 क्वेश्चन सिमिलर ही है, बस अलग अलग टाइप के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इन ट्रायंगल ABC एंड एंगल C बराबर 3 एंगल B एंड 2 एंगल A प्लस B फाइंड 3 एंगल। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो एंगल्स हैं उनके बीच में कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एंगल C बराबर 3 एंगल B और ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। और क्वेश्चन ने पूछा है कि एंगल B एंगल तीनों एंगलों का मेजरमेंट बताइए। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज तो जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल के एंगलों का सम होता है ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, आपको पता है 180 होता है। तो आप लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। ये आपको बनी बनाई एक इक्वेशन मिली, पर आप परेशान इसमें हो जाएंगे, आप कहेंगे सर आपने 2 वेरिएबल पढ़ाए हैं पर यहाँ पर आपको 3 वेरिएबल मिल चुके। तो परेशान ना हो, तो हमारा क्या काम होता है कि हमें जो वेरिएबल्स हैं वो सेम अगर हो जाएं तो हम बड़े आराम से लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर पाते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर मैं आपको बता देता हूँ, ये बराबर का सिंबल है, यहाँ पर आपको मल्टी इक्वेशंस दी हुई हैं। कैसे, जैसे कि आप कह सकते हैं एंगल C बराबर 3 एंगल B, एक ये इक्वेशन दी है, और दूसरी इक्वेशन दी है 3 एंगल B बराबर 2 एंगल A प्लस एंगल B। तो आप इन दोनों का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, आप डायरेक्ट एंगल C की जगह पर 3 एंगल B रख सकते हैं, और एंगल A की जगह पर क्या रखेंगे ये अभी नहीं समझ में आया। तो अभी मैं इन दोनों को सॉल्व करके एंगल A की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा, तो 3 एंगल B प्लस 2 एंगल A, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 एंगल B, ये 2 एंगल B इधर आएंगे तो ये बचेगा एंगल B बराबर 2 एंगल A,
और यहाँ से अगर मैं एंगल ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एंगल बी अपॉन 2, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे हो गई? आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को एंगल बी के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आप एंगल ए की जगह पर ये वैल्यू जो आपने अभी निकाली यहाँ पर रख दीजिए। क्या रखेंगे? एंगल बी अपॉन 2, और ये एंगल बी में तो ये है ही, इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। पता चला आपने इसको ही कन्वर्ट कर दिया तो फिर ये अलग ही दिशा में चली जाएगी। और एंगल सी को कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये तो बिल्कुल सामने लिखी हुई है, जैसे ये देख लो, या फिर मैंने ये निकाल दी थी। तो आप एंगल सी की जगह पर डायरेक्ट एंगल लिख सकते हैं 3 एंगल बी बराबर 180। अब आप देख पाएंगे इस पूरे में सिर्फ एंगल बी है, तो क्यों ना आप एंगल बी की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आएगा 2, ये हो जाएगा एंगल बी, ये हो जाएगा 2 एंगल बी, और ये हो जाएगा 6 एंगल बी बराबर 180। 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और ये तीनों जुड़ जाएंगे, 6 और 2 8, और एक 9 एंगल बी बराबर 360। तो एंगल बी बराबर 9 4 जा 36, और ये 40 डिग्री आ गया। एंगल बी आपका आ गया है। तो अगर आपको एंगल सी निकालना है तो आप इस वाली में वैल्यू रख दीजिए, 3 × 40 दैट मीन्स 120 डिग्री। और एंगल ए निकालना है आपको, तो एंगल बी का हाफ कर दीजिए, दैट मीन्स 40/2 यानी कि 20 डिग्री। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका सही है या गलत, तो आप इन तीनों को जोड़ लीजिए, जैसे 40 और 20 60, और 60 और 120 180। तो आप देख पाएंगे कि सारे एंगलों का सम ट्रायंगल का 180 होता है, और इनका भी सम 180 हो रहा है। और ये आपके एंगल गए जो आपसे पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस वाई बराबर 5 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। 2 इक्वेशनें दी हैं, इनका ग्राफ बनाना है। उसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, और उन दोनों के द्वारा और y एक्सिस के द्वारा एक ट्रायंगल बनेगा, उसका वर्टिसेस बताने हैं। तो सबसे पहले आपको इन दोनों लाइनों को बनाना है ग्राफ पर। तो 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, एक ये इक्वेशन है, और दूसरी है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब जैसे कि आपको पता है, आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए इनको ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए। तो मैं इसके 2 पॉइंट निकाल लेता हूं। तो ये x और y, अगर मैं x 0 लेता हूं तो y आ जाएगा -5। आप देख लीजिए, ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये माइनस मैं उधर भेज दूंगा तो ये -5 हो जाएगा। और अगर आपने y 0 रख दिया तो x बराबर डायरेक्ट 1 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर करते हैं। अगर आपका x 0 हो जाता है तो y कितना हो जाएगा? -3, और अगर y 0 हो जाता है तो x हो जाएगा 1। तो जब आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तब आप देखेंगे कि यहां पर 1 2 3 4 5, और ये हो गया 1 2 3। तो यहां पर पहला 0, -5 कहां पर आएगा? यहां पर। तो ये हो गया आपका 0, -5। अब 1, 0 कहां है? ये है 1, 0, और आप इन दोनों से मिलती हुई एक लाइन बना देंगे। ये गई लाइन। अब इस इक्वेशन का नाम हो गया आपका 5x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन के पॉइंटों की। यहां पर दिया है 0, -3। 0, -3 कहाँ होगा? यहां पर। तो ये हो गया आपका 0, -3, ये वाला पॉइंट। और 1, 0 तो यही हुआ। तो कहीं ना कहीं आपको इंटरसेक्शन पॉइंट तो आपको मिल ही चुका है। और ये थोड़े से तिरछी हो गई है, और ये इस तरीके से चली जाएगी, और आप इस इक्वेशन का नाम हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब आप देख पाएंगे ये विद द हेल्प ऑफ y एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस है। y एक्सिस एक ये लाइन, एक ये लाइन। तो जो आपका ट्रायंगल वाला पोर्शन है वो ये वाला है, और ये वर्टिसेस पता करना चाहते हैं।
तो वर्टिसेस क्या हुआ, एक वर्टिसेस ये हो गया, एक वर्टिसेस ये हो गया, और एक वर्टिसेस इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से हो गया, है ना। तो आपके वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, तो वो हो गए आपके, एक हो गया 1,0, एक हो गया 0,-3 और एक हो गया 0,-5। इस प्रकार से आप ये ग्राफ बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की, इसमें सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। तो ये कुछ सिंपल वाली नहीं है, कुछ स्पेशल वाली हैं, इसलिए इनको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो पहली वाली में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 की पहली वाली में दिया हुआ है Px प्लस QY इज इक्वल टू P माइनस Q, और दूसरी इक्वेशन में दिया हुआ है QX प्लस PY इज इक्वल टू माइनस PY, माइनस के PY इज इक्वल टू P प्लस Q। ये दो इक्वेशन है आपको दी हुई हैं। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, अब आपको नंबर्स तो दिए नहीं है, तो आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, अगर आप समझ पाएं तो अगर आप इस वाली इक्वेशन में P का मल्टीप्लाई करें, इस वाली में Q का मल्टीप्लाई करें, तो पीछे PQ बन जाएगा, है ना, एकदम इजी हो जाएगी। तो यही चीज हम समझते हुए बस यहां पर मैं इसमें P का मल्टीप्लाई कर देता हूं होल इक्वेशन में, और इसमें कर देता हूं Q का। तो ये आपकी इक्वेशन बन के आ जाएंगी P² x प्लस PQY इज इक्वल टू P माइनस Q, और यहां पर बन जाएगी आपकी Q² x माइनस PQY इज इक्वल टू QP प्लस Q। और आप इसको भी चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको लिख देंगे आप P² माइनस PQ, और इसे लिख देंगे PQ प्लस Q²। तो अब आप देख पा रहे हैं कि तो कहीं ना कहीं ये प्लस है, ये माइनस, ये किया ही मैंने इसलिए था जिससे कि मैं इसको काट पाऊं। अब ये बड़े आराम से आप लिख सकते हैं P² प्लस Q² x कॉमन, और यहां पर PQ से ये PQ कट जाएगा, यहां पर बचेगा P² प्लस Q²। तो यहां पर जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी P² प्लस Q² अपॉन P² प्लस Q², और फाइनल में x की वैल्यू आ गई 1। क्यों ना मैं इस 1 की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में रख दूं, जिससे कि मेरा काम आसान हो जाए। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो P ही रह जाएगा ना, P इंटू 1 प्लस QY इज इक्वल टू P माइनस Q। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये दोनों कट जाएंगे। आप उधर ले जाते, माइनस होता फिर भी कटते, एक स्टेप बढ़ जाता, तो क्यों ना मैं स्टेप बचा लूं। तो यहां पर आपका बचा QY इज इक्वल टू माइनस का Q, तो y बराबर माइनस का Q अपॉन Q, तो y बराबर आ गया -1। इस प्रकार से आपकी x और y की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें दिया हुआ है ax प्लस by इज इक्वल टू c, और दूसरा दिया हुआ है bx प्लस ay इज इक्वल टू 1 प्लस c। सेम रूल सेम नियम, आपको क्या करना है, इस वाली में a का मल्टीप्लाई करना है, इस वाली में b का मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि पीछे वाले कोएफिशिएंट सेम हो जाए। सर आप पीछे वाले क्यों सेम करते हैं, आगे वाले क्यों नहीं करते? आप आगे वाले कर लीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। कठिन आपको सिखाया जाएगा तो सरल तो आपको आखिर में आ ही जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा a² x प्लस ab/y बराबर ac, a का मल्टीप्लाई उसमें दोनों में हो गया। अब यहां पर हो गया b² x प्लस ab/y इज इक्वल टू b प्लस bc।
चाहे तो बी कॉमन ले सकते हैं आप, है ना, आप चाहे तो बी कॉमन भी लिख के रख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये दोनों काटने के लिए इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, मजबूरी है भाई। तो ये इससे कट गया, तो बचा क्या, यहाँ बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स में कॉमन है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा ए सी माइनस का बी 1 प्लस सी अपॉन अभी कहाँ से आएगा, अभी तो एक स्टेप करना पड़ेगा, बहुत जल्दी रहती है। ए सी माइनस बी 1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आंसर में क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं थोड़ा आपको देख लेता हूं एक बार। यहां पर आंसर में क्या किया है इन्होंने, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या है, पर इसमें बस इन्होंने ये किया है कि इसका जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ए सी माइनस के बी और माइनस के बी सी ये जनरेट होगा। तो इन्होंने इस बी को अलग कर दिया है और इन दोनों में से सी कॉमन लेके लिख दिया है, और यही एक्स की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर हो जाएगा ए सी माइनस बी सी माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x बराबर इन दोनों में से c कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा a माइनस बी। वैसे अगर आप ये भी कराएंगे तो गलत नहीं होगा आपका, पर आंसर मैच कराने के लिए मैंने आपको पूरा बता दिया। अब आप देख रहे हैं ना कितना स्टेप बढ़ गया इसके चक्कर में। अब हम बात करते हैं y की वैल्यू की। अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो y की वैल्यू के लिए आपको मैं सबसे आसान तरीका बताता हूं। आप यही चीज आगे वाले के लिए लगा दीजिए, क्योंकि ये वैल्यू इसमें रख के क्यों सवाल को कठिन बनाना। तो बस मैं आपको इसी को दोबारा से करके बताता हूं। बस अब मैं मल्टीप्लाई चेंज कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इसमें b का करूंगा और इसमें a का करूंगा। तो ये हो जाएगा आपका ax प्लस बी वाई इजक्वल टू सी, और ये हो गया आपका bx प्लस ए वाई इजक्वल टू 1 प्लस सी। इस वाले में मैं मल्टीप्लाई करूंगा अब b का, और इस वाले में मल्टीप्लाई करूंगा मैं a का। तो यहां पर बन जाएगा आपका ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर बी सी, और ये बन जाएगा ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर ए प्लस ए सी। अब आप क्या करेंगे, अब ये दोनों सेम हो गए तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये दोनों गए कट। यहां पर आपका बन गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यही यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बाद में, अभी नहीं। बी सी माइनस ए सी। तो अगर आप यहां माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बराबर, और यहां से भी माइनस कॉमन ले लें तो ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे। तो मैंने ए सी को आगे लिख लिया, ये बी सी और प्लस का ए। अब आपके लिए आसान है, माइनस से माइनस कट गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यही अच्छा लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर थोड़ा कम अच्छा लगता है। इन दोनों में से सी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा ए माइनस बी प्लस ए बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें मैंने पहले से ही सेटिंग बिठा के रखी थी, इसे मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया था, इसमें नहीं किया था। और इस प्रकार से ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ। और ये क्वेश्चन के लिए एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ये तो मैंने इससे कर दिया आपके लिए, आप इसे अगर मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे तो ये आपको बहुत आसान पड़ेगा। मैंने इससे इसलिए करा दिया, कई बच्चों को यही पसंद आता है, पर अगर आप इसे मल्टीप्लिकेशन आपको थोड़ा सा भी आता है तो अगर आप इसे मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये एकदम मक्खन की तरह सवाल हो जाएगा आपका। तो थर्ड पार्ट में इक्वेशनें दी हुई हैं x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी बराबर 0,
और दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई है ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप इनको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? आपके लिए सबसे इजी पड़ेगा अगर आप यहां से x की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये y अपॉन बी इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये a इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? तो ये x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी है। तो ये जब आप x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू ए वाई अपॉन बी प्लस बी बाई इजक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा b और ये बन जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इजक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है ये b इधर जाएगा मल्टीप्लाई में और इधर बाई कॉमन हो सकता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई कॉमन और ये b इसके साथ मल्टीप्लाई में और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं इसको अगर आप इधर डिवाइड में ले जाएंगे तो ये इससे कट जाएगा। अब यहीं से काट दे रहा हूं तो ये y बराबर आपका b आ गया, y बराबर b आ गया। तो ये वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए। तो x बराबर a इंटू बी अपॉन बी, बी से b कट गया तो x बराबर a हो गया। देखा ना कितना सरल क्वेश्चन था ये। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। तो फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है, काफी लंबी लंबी इक्वेशंस लगेंगी आपको, पर ये है बहुत इजी। क्यों है इजी? देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा अब आप देखेंगे ये काफी लंबी और ये अजीब से लिखी हुई है। अजीब नहीं है, बस ये ब्रैकेट में है तो आपको x का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगी, थोड़ा ओपन कर रहा हूं मैं इसको, तो ये बन जाएगी a प्लस बी एक्स, इसको 6 मत समझ लीजिएगा। अब a प्लस बी वाई इजक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आप देख पाए तो ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल सेम है ना, है ना? ये पीछे के कोफिशिएंट सेम है, तो क्यों ना मैं इसे इसमें से माइनस कर दूं। वो आपकी इच्छा है, आप किसको किस में से कैसे माइनस कर रहे हैं, पर ये मैं आपको करके दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी। अभी तो मैं इसके नीचे लिख रहा हूं जस्ट, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। माइनस का 2ab माइनस के बी स्क्वायर। अब मैं इसको जब नेगेटिव करूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ध्यान रखिएगा नेगेटिव हर पार्ट होता है, यहां पर इससे ये कट जाएगा। और ये सॉल्व कैसे होगा? देखिए इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन है। अब ये a प्लस बी में से ये घटेगा तो ये a हो जाएगा माइनस का और b हो जाएगा प्लस का। ध्यान रखिए ये माइनस दोनों के लिए है, सिर्फ a के लिए नहीं है। तो ब्रैकेट ओपन करके मैंने लिख दिया है, ठीक है ना? माइनस का a प्लस का b। सेम रूल यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ये सबके लिए, तो ये a माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। तो कटने वाला कौन है? ये और सेम इसमें ये और ये हो गया आपका 2b। तो आप लिख सकते हैं 2bx। और ये कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका, ये और ये मिलके हो गए 2b स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों ना मैं इसमें b कॉमन ले लूं और इस b को इधर मैं डिवाइड में भेज दूं, तो ये बचेगा b प्लस a अपॉन 2b। 2b से 2b कट गया तो x बराबर आप कह सकते हैं a प्लस बी। तो x की वैल्यू अगर आपकी a प्लस बी आ चुकी है तो क्यों ना ये वैल्यू मैं इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दूं। अब आप देख लीजिए आपको कौन सी ज़्यादा बेटर लग रही है। मुझे फर्स्ट वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो उसमें मैं रखूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी और a प्लस बी वाई
इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस का बी स्क्वायर। अब होगा क्या, ये बनाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी मिलके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इनका क्या होगा, इनको अभी ऐसा ही रहने दीजिए। अब यहां पर आप देखिए, ये भी माइनस का बी है, ये भी माइनस का बी है। ये अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो स्टेप बढ़ेगा, क्यों ना मैं इधर से ही काट दूं, सेम सिंबल वाले बराबर पर कट जाते हैं। और ये भी कट गया, तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 2ab। तो अब आपके सामने सिर्फ है a प्लस बी बाई इक्वल टू माइनस का 2ab। तो बस y की वैल्यू चाहिए आपको, तो माइनस का 2ab अपॉन a प्लस बी, और ये हो गई आपकी y की वैल्यू और ये हो गई आपकी x की वैल्यू। और इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। पार्ट नंबर 5 में दिया हुआ है, ये भी एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चनों में की कुछ खासियत होती है और इनमें सिंपली आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते, और अगर आप लगाने बैठे भी तो आप कहीं ना कहीं इसको गलत कर बैठेंगे, और सही हो भी गया तो ये इतना लंबा हो जाएगा कि आपको करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चलिए, तो अब हम आपको थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। तो इसमें आप देख पाएंगे कि अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए 152 कैसे नीचे जाएगा, और इसके एलिमिनेट भी नहीं कर सकते क्योंकि इसको इसके इक्वल करने के लिए इसमें 378 का करना पड़ेगा, इसमें 152, और ये काफी बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए एक स्पेशल मेथड है ना, स्पेशल मेथड है। और उसको देखिए वो लगता कब है ये पहले समझ लीजिए। ये केवल तब लगता है जब आपको ऐसी इक्वेशन मिले जिनमें x का वेरिएबल और दूसरी इक्वेशन में y का वेरिएबल सेम हो, पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, और y का वेरिएबल देखिए ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है और ये सेम हो, तभी ये मेथड काम करेगा, वरना ये भी इस सवाल को और कठिन बना देगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, करते ये हैं कि इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लीजिए, ऐड इक्वेशंस। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये कठिन काम नहीं है इनको ऐड करना, इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 152x माइनस के 378x माइनस का 378y प्लस 152y इक्वल टू माइनस का 74 माइनस का 604। अब आप इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस करने पर कितना बचेगा, 6, ये गया आपका 8, और किस पैसे किसको माइनस कर रहे थे, गलत कर दिया, 6 और 7 में 5 गया 2 और ये 2, ये माइनस का 2 26x। सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे तो ये भी बचेगा माइनस का 226y, और ये दोनों अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये हो जाता है 678, वो भी माइनस के। तो क्यों ना मैं इसमें 226 कॉमन ले लूँ और ये बचेगा x प्लस वाई, और ये माइनस का 678, और ये बन गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 678 अपॉन 226। ये कठिन नहीं है डिवाइड करना, अगर आप नोटिस कर पाए 2 तिया 6 और 26 तिया 78, 26 इंटू 378, माइनस से माइनस, और ये आपका आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 3। कुल मिला के हमें इस कठिन इक्वेशन को एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। अब आपने कहा सर एक ही इक्वेशन तो बनी है, दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, तो आपको यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना होगा इन इक्वेशन को, है ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, वो आपकी चॉइस है, मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं तो 152x माइनस प्लस हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस का ही हो गया प्लस। अब ये माइनस का है 378y और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 152y इज इक्वल टू, ये है माइनस का 74 और ये है प्लस का माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। अब मैं इसे जब माइनस मतलब जोड़ दूंगा, ये जोड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 10,
और 7 और 5 12 और एक 13, 3 और 1 एक 4 और एक 530x। सेम यहाँ पर भी दोनों माइनस माइनस 530y और ये भी माइनस करके 530 ही बन जाएगा। यही तो इस सवाल की खूबसूरती है कि ये बहुत ही सिंपल भी लगता है बाद में करने के बाद। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 530। अब कौन नहीं जानता कि क्या होने वाला है, तो x माइनस वाई इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। कैसे आई, ये y 530 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1। अब आपके पास एक ये इक्वेशन है, कि ये अब ये दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना कितना आसान है आप भी जानते हैं। इस वैल्यू को बस मुझे यहां पर रखना है इस इक्वेशन को, और x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब ये नेगेटिव होने की वजह से ये कट जाएंगे, हमें माइनस भी करने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट ही ऐड करने पर कट जाएंगे। और ये हो गया 2x बराबर 4 और ये x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया। अब आपको y की वैल्यू चाहिए, इसमें रख दीजिए। तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, दैट मीन्स y इक्वल टू 1, और आपकी प्रॉब्लमों का हल हो चुका है। और ये सवाल काफ़ी इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो ये एक स्पेशल मेथड है, ये कब काम करता है ये भी मैंने आपको बता दिया, जब इस x का वेरिएबल दूसरी इक्वेशन में y के वेरिएबल के बराबर हो और फर्स्ट इक्वेशन का y का वेरिएबल x के वेरिएबल के बराबर हो, वरना ये काम नहीं करेगा। ठीक है। 8th क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो कि आपको दिख जाएगा फिगर में। फाइंड द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो उस क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स बताने हैं। तो वो जो एंगल हैं वो कुछ एक्स वाई के फॉर्म में है, इक्वेशंस के फॉर्म में है, तो उनको हमें बना के समझना है। तो सबसे पहले आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को समझना है। तो उसमें क्या है, द सम ऑफ अपोजिट एंगल आर 180। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है इसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं इनका सम 180 होता है, और इन्हीं को मैं केस बना दूंगा। कैसे, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, आप फिगर में देख पाएंगे एंगल ए और एंगल सी अपोजिट है, उन दोनों का सम 180 होगा। तो वहां पर एंगल ए की जगह पर लिखा हुआ है 4y प्लस 20 और सी की जगह पर लिखा है माइनस का 4x। तो क्या हुआ, माइनस का 4x है, तो बस आप यहां पर प्लस लगा दीजिए और ये माइनस का 4x रहने दीजिए ब्रैकेट में लगा। तो इसके बाद क्या है, सेम चीज आप किस सेकंड में करेंगे, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180, एंगल बी 3y माइनस 5 और एंगल डी बराबर माइनस के 7x प्लस 5, और उन दोनों का सम 180 होगा। अब आप ये सोचेंगे सर ये x ये माइनस है तो क्या एंगल नेगेटिव निकलेंगे? जी नहीं, एंगल नेगेटिव नहीं निकलेंगे, एट द एंड जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव निकल आएगी। चलिए तो आगे हम बात करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैं सॉल्व करूंगा तो ये प्लस माइनस माइनस रह जाएगा। मैं थोड़ा इसको सिंपलीफाई करता हूं। तो इसमें क्या हुआ, ये 20 मैंने इधर भेज दिया, तो 20 मैंने इसको इधर भेज दिया, तो ये 20 माइनस होके 160 बचेगा। अब ये 4y और 4x बचा, तो इसमें से मैंने 4 कॉमन लेके आपको एक स्टेप बचाने के लिए इधर भेज दिया। तो 4 जब इसमें से डिवाइड होगा तो 40 तो बचेगा। ठीक है, तो y माइनस एक्स बराबर 4 बचा। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू अलोन कर लेता हूँ, अकेली निकाल लेता हूँ। तो ये x की वैल्यू इधर जाके प्लस हो गई। तो अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। तो यहां पर क्या है, ये 3y माइनस 5 मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, और ये प्लस का जब अंदर जाएगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, माइनस का है माइनस का रहेगा, ये प्लस का है प्लस का रहेगा। पर आप देख पाएंगे ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 5 है, ये दोनों कट जाएंगे। अब ये क्या बचा, 3y माइनस के 7x इक्वल टू 180। अब आप खुद सोच लीजिए आपको एलिमिनेशन पसंद है या सब्स्टिट्यूशन। आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो यहाँ पर आपको इसको बैलेंस करना होगा, y के वेरिएबल इक्वल करने होंगे, पर मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन लगाया है, सब्स्टिट्यूशन लगाया है, सॉरी। तो y की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल के रखता हूँ इस वाली इक्वेशन में, पुट y बराबर 40 प्लस एक्स, यहाँ से है ना, यहाँ पे रखी मैंने। तो यहाँ पर y की जगह पर रख दी 40 प्लस एक्स। तो 3 का जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये 120 और ये 3x और ये माइनस का 7x, ये दोनों सॉल्व होंगे। अब माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचेगा, ये 120 इधर जाके माइनस होगा तो 180 में से 120 जाएगा तो कौन नहीं जानता 60 बचेगा, उसको बार बार लिखने की क्या आवश्यकता है। तो माइनस का 4 जब मैंने इधर डिवाइड में भेज दा,
भेजा तो ये 4 से इसको कट गया और ये माइनस का 15 बचा। अब x की वैल्यू आ गई, जैसे कि मैंने आपको बताया था नेगेटिव आएगी, जिससे कि वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और वो एंगल पॉजिटिव ही रिप्रेजेंट करेगा। अब ये वैल्यू मैंने यहाँ पर उठा के रख दी, यहाँ पे रख दी, x की जगह पर 15 है, तो 40 माइनस 15 दैट मीन्स 15 25। तो y की वैल्यू 25, x की वैल्यू -15। तो यहाँ पर खुश नहीं होना है, हमें एंगलों को पूछा है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी पूछा है, ना कि x और y की वैल्यू। तो अब मुझे एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए बराबर था 4y + 20, ये मैंने इसमें रख दिया। तो y की वैल्यू मैंने 25 निकाली थी, मैंने यहाँ पे रख दी, ये वाली 25 वैल्यू मैंने वहाँ पे रख दी। तो 100 और प्लस 20 120। ऐसे ही एंगल बी निकाला मैंने 3y - 5, तो y की वैल्यू भी 25 थी, 25 थी 75 - 5 70। एंगल सी की वैल्यू -4x और x की वैल्यू खुद -15 है, तो माइनस माइनस प्लस के 60। और एंगल डी की में जब मैं बात करता हूं तो ये -7x + के 5, तो x की वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से माइनस माइनस प्लस के 105 और +5 110। तो इस प्रकार से आपके सारे एंगल्स बड़े आसानी से आ जाएंगे।